नीतीश जी जो काम लेके चले थे और जिसके खिलाफ मोर्चा लिए थे, अब उन्हीं के शरण में चले गए हैं। उनका जो काम जो अधूरा है अब उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा करेंगे। ललन सिंह जी जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद करने की पुरजोर साजिश रच रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी अब खत्म हो गया है, अब वही पार्टी हम लोग का पार्टी होगा। सब लोग हम लोग के साथ आ गए। जिस मंजर से माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को बाहर निकाला, आज उसी मंजर में वो ढकेलने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज गठबंधन का युग चल रहा है, तो आप अकेले लड़ेंगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो जो लोग आपके हिसाब से मतलब समान विचारधारा वाले पार्टियां हैं, उनसे तो आपको गठबंधन करके ही लड़ना होगा। पार्टी का जन्म हुआ है और हम लोग अच्छे काम की ओर बढ़े हैं। पूरा विश्वास है ये पार्टी बिहार बदलेगा, बिहार की तस्वीर को बदलेगा। इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। बिहार के जो आम आवाम है, एक तबका है जो परेशान है कि बिहार फिर से उसी जंगल राज में न जाए, खौफनाक मंजर में न जाए। उस मैसेज को लेकर हम लोग जाएंगे। जो विरासत बचाओ नमन यात्रा है, उसके माध्यम से तो जितने लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मैडम, वो सारे लोग सर के साथ कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई साल भर पहले जुड़े हुए हैं। कोई पुराने लोग नहीं हैं और सारे वैसे ही लोग हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे धंधा करने के लिए आए थे। कोई नेता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी बनाई है और कहते हैं ना कि जब नया नया घर बनाया जाता है तो गृह प्रवेश किया जाता है, पूजा करने के बाद गृह प्रवेश होता है। और उपेंद्र कुशवाहा इसी तरह से कुछ करने वाले हैं, एक यात्रा निकालने वाले हैं और उसमें उनका कहना है कि हर लोगों के पास जाएंगे, समाज में घूमेंगे और लोगों के पास जाएंगे और उन्हें उनका पूजा करने का काम करेंगे। एक तरह से कहने का मतलब है कि उनकी समस्याओं का सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। और चलिए वो यात्रा क्या है थोड़ा सा इन लोगों से हम जान लेते हैं, कब निकलने वाले हैं। और हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर बहुत कुछ बोले हैं, उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आवाज़ पे हैं। सर, गृह प्रवेश की तरह एक पूजा होगा, नई पार्टी बनी है, आप लोग किस तरह की पूजा करने वाला है, यात्रा निकलने वाला है? पूजा करने पर शुभ काम किया जाता है और हम लोग 28 फरवरी से हम लोग जो है से यात्रा निकलेगा। ये मतलब क्या जरूरी था, क्या लगा आप लोगों को कि भाई एक नई पार्टी बना है तो अब चलिए अब यात्रा पे क्या सदस्यता भी ग्रहण करवाने वाले हैं? पूरे पार्टी फॉर्म होगी, पार्टी का जो विधिवत काम है वही जो है सब शुरू होगा। अच्छा, क्या सोच कर ये मतलब ये हुआ है? देखिए, जो नीतीश जी जो काम लेके चले थे और जिसके खिलाफ मोर्चा लिए थे, अब उन्हीं के शरण में चले गए हैं। उनका जो काम जो अधूरा है अब उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा करेंगे। मतलब एक तरह से यह भी हुआ, कहना का मतलब है कि लोगों को ये भी बताना होगा कि जो लोग नहीं जान पाए होंगे कि भाई अब हम अलग पार्टी बना लिए हैं, अब नीतीश कुमार के पार्टी में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी अब खत्म हो गया है, अब वही पार्टी हम लोग का पार्टी होगा। सब लोग हम लोग के साथ आ गए हैं। लेकिन कल भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप ही लोग के सहयोगी जो समता पार्टी वाले जो आए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास जदयू में, वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं। तो सब लोग आ गए जो बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। कैसे हम माने कि झूठ बोल रहे हैं? कल ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोरिया में ही करवा रहे हैं। मोरिया में जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें हम लोग सारे लोग हम लोग के साथ हैं। मतलब मुंह पे कुछ है, पेट में कुछ है? नहीं, वो लोग कहीं कुछ नहीं। कोई प्रूफ दीजिए, ऐसा है तो ठीक है। मेरे वीडियो पे आप देख लीजिएगा, प्रेस रिलीज भी मिला है, वो लोग खुद ही बोले हैं कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। वो देखिए, वो जितने लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मैडम, वो सारे लोग सर के साथ कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई साल भर पहले जुड़े हुए हैं। कोई पुराने लोग नहीं हैं और सारे वैसे ही लोग हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे धंधा करने के लिए आए थे। कोई नेता नहीं है। जितने लोग जो करने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति जो है इसके पहले कोई नेतागिरी नहीं करते थे, कोई जनता से लगाव नहीं है, समाज से लगाव नहीं है, सिर्फ वही लोग सब हैं। और धंधा करने वाले हैं, कोई लोग मतलब नेता नहीं है, वो कोई लीडर नहीं है। वो तो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही जदयू में आए थे, लेकिन अब पेंडुलम की तरह जैसे ही मतलब कुशवाहा परिवार को अगर कुछ फायदा होने का टाइम हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा जी खसक लिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाए थे उनके बारे में मालूम कर लीजिए, सर के साथ कब जुड़े, साल भर पहले जुड़े। वो तो साल भर पहले जुड़ करके बोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा के आदमी है, ऐसा नहीं हो सकता है। इनसे साथ जुड़े हुए लोग 25 साल 30 साल से लोग जुड़े हुए हैं, उनको लोग बोलते हैं जुड़ना होता है, साथ रहना होता है। वैसे कोई भी लोग नहीं है, वैसे ही मतलबी लोग जो आते हैं वो आए और मतलब नहीं निकला तो फिर निकल गए, बस इसी सारे लोग सब आए हैं। आप लोग यात्रा करने वाले हैं कि कब से करने वाले हैं और क्या क्या नियम है, क्या मतलब? देखिए, आपको यात्रा के बारे में बताएं मैडम,
कि हम लोग के परिवार में सर तो बता ही चुके हैं, कोई भी काम करते हैं तो अपने घर में हम हर जात के लोग, हर धर्म में कुल देवता होता है, तो हम लोग घर से निकलते हैं तो कुल देवता को याद करते हैं, प्रणाम करने के बाद तब घर से निकलते हैं। तो हम लोग के कुल देवता कौन है? जो सामाजिक पृष्ठभूमि में जो हमारे नेता रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर, जो जयप्रकाश नारायण, जो शरद यादव, जो जैसे ही लोग सब जो हैं, तो ये हम लोग के कुल देवता हैं, हम लोग मानते हैं। क्योंकि उन्हीं की जो नीति रही है, उनका जो सिद्धांत रहा है, उसी पे चल के हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं और पार्टी को भी बढ़ा रहे हैं। उन सारे लोग जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जो जन्म यहाँ पे लिए हैं, उन सभी कुल देवता के हम उनके गाँव जाएंगे, उनको नमन करेंगे, चूँकि हम लोग का ये फर्ज बनता है कि उनको याद करके तब कोई काम की शुरुआत किया जाए। तो ये शुभ काम हो रहा है, पार्टी का जन्म हुआ है और हम लोग अच्छे काम की ओर बढ़े हैं। पूरा विश्वास है ये पार्टी बिहार बदलेगा, बिहार की तस्वीर को बदलेगा। इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। कितने दिनों तक रहेगी ये यात्रा, चलेगी? ये हम लोग की 20 मार्च तक यात्रा चलेगी और तकरीबन 27-28 जिलों में ये गुजरेगी और जो ज़िले जो बचे हुए हैं, उन सारे ज़िले के लोग सब आएंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे। मतलब पूरे बिहार को हम लोग सम्मिलित करके यात्रा कर रहे हैं। आप लोग कुल देवी की बात कर लें, कोई किसी की भी बात कर लें, जनता जनार्दन की भी बात कर लें, लेकिन जैसे ही जब किसी की भी सत्ता नहीं आती है, कुर्सी नहीं आती है, उस समय हर कोई खिसक लेते हैं दूसरे पार्टी में। देखिए, जो लोग इधर से उधर करने वाले होते हैं, उनकी बात अलग है। बोले कि वो लोग सारे मतलबी होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गारंटी है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? ये उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं। आदमी विधायक हो सकता है, मंत्री हो सकता है, नेता बहुत कम लोग होते हैं। कुछ गिने चुने लोग बिहार में नेता हैं। तो हमारे नेता जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो यहाँ बिहार के नेता हैं और इनकी अपनी पार्टी है। ये कहीं भी बात होगी, गठबंधन की बात होगी, ये कहीं पार्टी छोड़ के जा नहीं रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी है, अपना वजूद बनेगा और मजबूत वजूद बनेगा। देखिए, पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्टी को ही उठा के दूसरे पार्टी में मिला देंगे, ये भी तो होता है। पार्टी को उठा के मिला देंगे, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है। सर ने अभी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपनी पार्टी बनी है, इसको मजबूत करना है। अभी कोई भी गठबंधन का या ऐसा कोई चुनाव नहीं आ रहा है, इसलिए निश्चिंत रहें। हम लोग ने पहले जदयू को बचाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन वहाँ से हम लोग को निराशा हाथ लगी। तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, अभी तो यात्रा निकल रही है। आप कह रहे हैं कि अभी तो कोई चुनाव नहीं आ रहा है, यानी कि आशंका ये भी जताया जा सकता है कि जब चुनाव आएगा तो कोई भी कहीं भी जाके मिल सकता है। तो निश्चित रूप से आज गठबंधन का युग चल रहा है, तो आप अकेले लड़ेंगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो जो लोग आपके हिसाब से मतलब समान विचारधारा वाले पार्टियां हैं, उनसे तो आपको गठबंधन करके ही लड़ना होगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से जदयू से लोग बाहर निकल रहे हैं, आरसीपी सिंह की बात कर लें, मतलब जो नीतीश सरकार के जो साथ में थे, जो बहुत क्लोज थे, आरसीपी सिंह की बात कर लें और ये उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, और इधर अरुण कुमार जो कि पूर्व सांसद थे, वो भी तो साथ में थे। अब सभी लोग कह रहे हैं कि आगाज़ हम लोग कर दिए हैं, मतलब मिलकर एक छत्र होकर नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार जदयू को बचाने के लिए राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग बुलाने की मांग की, लेकिन वहाँ जब सफलता हाथ नहीं लगी तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। अब संघर्ष का दौर शुरू होता है, धीरे धीरे इनके पीछे जो है हजारों लाखों कार्यकर्ता। यही सवाल है, आप बताइए, मेरा यही सवाल है कि क्या अब मतलब जितने भी विरोधी जो हो गए हैं नीतीश कुमार के, अब सब एकजुट होंगे और टक्कर अब नीतीश कुमार जी का पार्टी ही नहीं रहा, वो खत्म हो गया। सब लोग टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिए। नहीं, नीतीश कुमार अब है ही नहीं। वो जितना लोग हैं सब हम लोग के साथ है। आप क्या उपेंद्र कुशवाहा के फैसला से पूरे बिहार में एक उम्मीद जग गया है और उस उम्मीद से लोग आज जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गठबंधन हुआ था जदयू और आरजेडी का, ये बिहार के सपना टूट गया था, क्योंकि जंगल राज की दिखाई देने लगा था। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा जी के जो फैसला हुआ है, इससे पूरा बिहार खुशी है, मना रहा है कि कम से कम एक उम्मीद जग गया। जो कि आने वाला समय बताएगा कि बिहार खुशी मना रहा है या दुखी मना रहा है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ के महिला मंडली लोग से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी नई पार्टी आप लोगों की बनी है, मतलब क्या ये लग रहा है आप लोगों को? नई पार्टी बनी है, नया उमंग है और बिहार को जिस जंगल राज में पुनः ढकेलने का जो प्रयास हो रहा है, उस मैसेज को लेकर के जो आधी आबादी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही थी, आज उनकी सुरक्षा जो उनको स्वयं भंग होती हुई दिख रही है, या बिहार के जो आम आवाम है
तबका है जो परेशान है कि बिहार फिर से उसी जंगल राज में न जाए, खौफनाक मंजर में न जाए, उस मैसेज को लेकर हम लोग जाएंगे। जो विरासत बचाओ नमन यात्रा है उसके माध्यम से महापुरुषों के चरण स्पर्श कर लोगों के बीच में ये हम लोग मैसेज देंगे कि आइए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो इतना साहसिक निर्णय लिया है बिहार के आम आवाम को न्याय दिलाने के लिए, उस खौफनाक मंजर से बचाए रखने के लिए उनका साथ दीजिए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। बिहार के लोग एक विकल्प के रूप में माननीय उपेंद्र सिंह तो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को जो टास्क दिया गया था कि सदस्यता बनाने के लिए, तो ऐसा तो कुछ आंकड़े नहीं आए हैं कि इतने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब अपनी पार्टी बना लिए हैं तो ये ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि अब लोगों के पास जाएंगे और फिर वहाँ पे सबको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। ललन सिंह जी जनता दल यूनाइटेड को बर्बाद करने की पुरजोर साजिश रच रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो जदयू का सदस्यता अभियान चला था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बहुत सारे सदस्य बने, उनके साथ हम लोग भी मिलकर सदस्य बनाने का काम किए, अपने गांव से, अपने प्रखंड, अपने विधानसभा से, और 70 लाख 75 लाख ये सदस्यता तो जारी कर दे ना, सूची जारी कर दे किनके माध्यम से कितना सदस्य बना। आज वही जदयू के लोग कह रहे थे कि जो 30 लाख 35 लाख था आज 70 लाख सदस्य बना। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की देन है कि 70 लाख 75 लाख सदस्य पहुंचा। तो कह रहे हैं कि वो यही नहीं है, कहने के लिए तो वो कुछ कह रहे हैं, लिखित रूप में कुछ दे रहे हैं, व्यवहारिक बयान कुछ दे रहे हैं, उनके कहने का कोई मतलब ही नहीं है। आज कुछ बयान दे रहे हैं, कल अपने बयान से ही मुकर रहे हैं, आप लोग बखूबी जान रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भी निकलिएगा यात्रा पे? एकदम हम लोग साथ हैं। महिला मंडली को एकजुट कीजिएगा। हाँ एकदम। क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज यही देंगे कि 2005 एक मिनट, क्योंकि नीतीश कुमार से तो सारी महिलाएं काफी खुश हैं। देखिए, खुश कोई नहीं है, ये दिखावा हो रहा है। अभी जैसे आप बोले कि ललन सिंह बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा जो कुछ भी नहीं किया गया, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ही कार्यकर्ता हम लोग हैं। अकेले हम 625 सदस्य हमने बनाया, अगर नहीं तो अब सबूत के साथ हम पेश कर सकते हैं। इस मोबाइल में मेरे पास सबूत भी है। कितना बनाई थी? 625 सदस्य हमने बनाया है। अच्छा। अब सोचिए जरा, एक मेंबर इतना बनाया तो हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जितने कार्यकर्ता हैं कितने हैं, अब सोचने वाली बात है। और रही बात की, जहाँ तक आप जो बोल रहे हैं, 2005 से पहले जो स्थिति थी कि आप और हम रोड पर निकल नहीं पाते थे, हम लोग भी भय खाते थे। लेकिन अब तो नहीं ना है। नहीं, अपने है, लेकिन पुनः वही स्थिति आ रही है ना, फिर से पुनः वही स्थिति को लाने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए महिलाएं सजग होना महिलाओं को बहुत जरूरी। हाँ, ये सही है कि माननीय जरूरी तो कुमार जी जो गलती बाप करे वो बेटा भी दोहराएगा। ये गलती की बात नहीं है। जिस मंजर से माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को बाहर निकाला, आज उसी मंजर में वो ढकेलने जा रहे हैं। तो महिलाएं, नीतीश कुमार जी को आप पीछे क्यों छोड़ दे रहे हैं? कहाँ छोड़ा हमने? हम लोगों ने तो उनको मजबूत करने का पूरा। नीतीश कुमार जी को छोड़ कहाँ रहे? छोड़े हैं उस बंजर से बचाने के लिए जो 94 की स्थिति थी। नीतीश कुमार जी वहाँ पे उस मंजर में, उस परिस्थिति में पूरी बिहार की जनता को फिर धकेले जा रहे हैं, जिसे वो निकली थी भयावह स्थिति थी। हर लोग त्राहिमाम थे और खास करके महिलाएं वो सुरक्षित नहीं, अपहरण, मार काट, ये एक तरह से युद्ध। आप लोग यात्रा पे निकलिएगा, सारी महिलाओं को इकट्ठा कीजिएगा। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है, उसमें वो अपने यात्रा के बारे में बता रहे हैं। वो यात्रा पे निकल रहे हैं, हर जगह जाएंगे। सबसे पहले तो वो उन लोगों के यहाँ जाएंगे और उन्हें नमन करेंगे जिनसे उनकी राजनीति कैरियर आगे बढ़ी है, क्योंकि जो पूर्वज होते हैं उन्हें ही लोग सबसे पहले प्रणाम करते हैं, अपने मस्तक को नीचे नमन करते हैं। और आपने सुना है कि किस तरह से एक कवायद शुरू की जा रही है लोगों को इकट्ठा करने का, सदस्य ग्रहण करने का, कि भाई आप लोग आइए और हमारे साथ जुड़िए। और उसमें यह भी कहीं ना कहीं यह बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने ये काम अच्छे नहीं किए हैं, हम ऐसे करेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए। चलिए, इनके यात्रा से संबंधित और भी खबरें हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।